हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। अर्थात या तो तू युद्ध में बलिदानी देकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा विजय श्री प्राप्त कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। गीता के इसी श्लोक को प्रेरणा मानकर भारत के शूरवीरों ने कारगिल युद्ध में दुश्मन को पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया था। 26 जुलाई सन 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करने का जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया था। कारगिल युद्ध, जो कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले में प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल करना और सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमज़ोर कर हमारी अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना। पूरे 2 महीने से ज़्यादा चले इस युद्ध में भारत के थल सेना व वायु सेना ने LOC पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद व 1300 से ज़्यादा घायल हो गए थे, जिनमें से अधिकांश अपने जीवन के 30 वसंत भी नहीं देख पाए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। इन रणबांकुरों ने अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने खाई थी। जिस राष्ट्रध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। इसी एवज में digiatomic.com भारत के कुछ उन शूरवीरों को याद करता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति माँ भारती के चरणों में देकर विजयश्री हमें सौंप दी थी। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आता है कैप्टन विक्रम बत्रा का। ये दिल मांगे मोर हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक हैं जिन्होंने एक के बाद एक कई सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतेह हासिल की थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़ाकू ने भी इनकी बहादुरी को सलाम किया था और इन्हें शेर शाह के नाम से नवाजा था। मोर्चे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया था और सामने से होती हुई भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में मां भारती का यह लाडला 7 जुलाई की सुबह शहीद हो गया। अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा
जो अपने अदम्य साहस व बलिदान के लिए जाने जाते हैं, उनको मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर, 17वीं जाट रेजिमेंट के बहादुर कैप्टन अनुज नायर टाइगर हिल सेक्टर के एक महत्वपूर्ण चोटी वन पिंपल की लड़ाई में अपने 6 साथियों के शहीद होने के बाद भी मोर्चा संभाले रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने अतिरिक्त कुमुक आने तक अकेले ही दुश्मनों से लोहा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना इस सामरिक चोटी पर भी कब्जा करने में सफल रही। इस वीरता के लिए कैप्टन अनुज को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैनिक सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की बहादुरी की इबारत आज भी बटालिक सेक्टर के जुबार टॉप पर लिखी हुई है। उन अपनी गोरखा पलटन लेकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में काली माता की जय के नारे के साथ उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में लड़ते हुए भी मनोज पांडे ने दुश्मनों के कई बंकर नष्ट कर दिए थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मनोज अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। भारतीय सेना की साथी और पीछे ना छोड़ने की परंपरा को मरते दम तक पालन करने वाले मनोज पांडे को उनकी शौर्य व बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन सौरभ कालिया, भारतीय वायुसेना के इस युद्ध में जौहर दिखाने से पीछे नहीं रही। टोलोलिंग की दुर्गम पहाड़ियों में छिपे घुसपैठियों पर हमला करते समय वायुसेना के कई बहादुर अधिकारी व अन्य रैंक भी इस लड़ाई में दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। सबसे पहली कुर्बानी देने वालों में से थे कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के जवान। घोर यातनाओं के बाद भी कैप्टन कालिया ने कोई जानकारी दुश्मनों को नहीं दी थी। स्क्वाड्रन लीडर अमित आहूजा, स्क्वाड्रन लीडर अमित आहूजा ने विमान भी दुश्मनों की गोलीबारियों का शिकार हुआ था। अजय के लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलीबारी में नष्ट हो गए थे। फिर भी उन्होंने हार न मानी और पैराशूट से उतरते हुए भी शत्रुओं की गोलीबारी के बीच खुद की गोलीबारी जारी रखी और लड़ते लड़ते शहादत प्राप्त की। युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने इस युद्ध के लिए कश्मीरी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि यह बात किसी से छिपी न थी कि पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में लिप्त था। बाद में नवाज शरीफ व शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पाक सेना की भूमिका को स्वीकार कर लिया था। यह युद्ध हाल के ऊंचाई पर लड़े जाने वाले विश्व के प्रमुख युद्धों में से एक है। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों ही देश परमाणु हथियार से संपन्न थे, पर कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर न लड़ा जाता है और न ही जीता जाता है। युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्र प्रेम व कर्तव्य की भावना से, और हमारे भारत के इन जज्बों से भरे हुए युवाओं की कोई कमी नहीं है। भारत भूमि पर सर्वस्व निछावर होने वाले अमर बलिदानी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, मगर इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। जिंदगी तुझको समझा, फिर मौत क्या चीज थी, ऐ वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज थी। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन। धन्यवाद।